नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, आज मैं आप लोगों को पूरा का पूरा अपडेट दूंगा कि यूपी आयुष की काउंसलिंग कैसे होती है। अगर आप सेल्फ काउंसलिंग करना चाह रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना होगा और किस तरीके से काउंसलिंग करनी होती है, रूल्स रेगुलेशन बेसिक चीज़ें बताऊंगा आपको। और कितने कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे, स्टेट कोटा की सीट कितनी होती है, ऑल इंडिया कोटा की सीट कितनी होती है। तो ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है जो बच्चा आयुष कोर्स करना चाह रहा है, वो चाहे यूपी का हो और चाहे अदर देन यूपी का हो। हर बच्चे के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना, एकदम लास्ट तक देखना, कुछ भी मिस मत करना। इसको आप देखोगे तो आप लगभग ये समझ पाओगे कि अगर आप खुद से काउंसलिंग करना चाह रहे हो तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो यार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना अगर पसंद आए तो, जिससे क्या है ये वीडियो और भी बच्चों के काम आएगा। ये करियर सपोर्ट नीट का हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करके अपनी बेसिक क्वेरीज अगर आपकी कुछ हैं तो वो क्वेरीज आप जान सकते हो, ले सकते हो, आपकी क्वेरीज पूरी ली जाएंगी, बट व्हाट्सएप ही करना। बीएमएस की बात करते हैं यूपी की, तो टोटल 8 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 80 से 90 प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं काउंसलिंग में। ये मैं 2024 के बेस 2024 के को आधार बना के डेटा दे रहा हूं। जब हम लोग बीएचएमएस की बात करते हैं तो टोटल 9 गवर्नमेंट कॉलेज हैं बीएचएमएस के यूपी में, 3 प्राइवेट कॉलेज हैं। आप मोस्टली देखोगे कि जो अदर स्टेट हैं वहां पे प्राइवेट कॉलेज बीएचएमएस के ज्यादा मिलेंगे, गवर्नमेंट कम मिलेंगे। बट यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे खासे हैं बीएचएमएस के, प्राइवेट कॉलेज थोड़े डाउन है। बीयूएमएस की जब हम बात करते हैं तो 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 9 प्राइवेट कॉलेज हैं। बीयूएमएस का एक मैं क्लेरिफाई कर दूं यहीं पे, बाकी सारी तो चीजें एलिजिबिलिटी सेम चलेंगी। इसमें आपको फर्स्ट ईयर में उर्दू पढ़नी पड़ेगी, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपके 10th या 12th में आपने उर्दू ले रखी है तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। बट फर्स्ट ईयर में आपको उर्दू पढ़नी पड़ेगी। दैट मीन्स कि आपको उर्दू का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो आप इसमें सरवाइव नहीं कर पाओगे। ये था सीट मैट्रिक्स। इसके बाद अगला जो आता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में 85% स्टेट कोटा होता है, प्राइवेट कॉलेज में 100% ऑल इंडिया कोटा होता है। यूपी आयुष की बात कर रहे हैं, यूपी एक ओपन स्टेट है, यूपी ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट होने की वजह से यहाँ के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो पूरी की पूरी सीट्स ऑल इंडिया कोटा से भरी जाती है। दैट मीन्स किसी भी स्टेट का बच्चा यहाँ पे आके एडमिशन ले सकता है। हर स्टेट का बच्चा यहाँ पे जनरल से ट्रीट किया जाएगा। और अगर आप यूपी के हो, यूपी के निवासी हो, डोमिसाइल हो, तो भी प्राइवेट कॉलेज में आपको कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑल स्टूडेंट्स विल बी ट्रीटेड एज जनरल स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स इक्वल टू जनरल कैटेगरी। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। जब आप काउंसलिंग करेंगे, सेल्फ काउंसलिंग करेंगे, तो उसमें आपको ये आइडिया होना चाहिए कि प्राइवेट कॉलेज में कोटा लगता है कि नहीं लगता है। तो सिंपल सा आंसर है, प्राइवेट कॉलेज में कोई कोटा नहीं लगता है। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। ये जो गवर्नमेंट कॉलेज में 85% सीट होती हैं, ये स्टेट कोटा से फिल करी जाती हैं, क्योंकि 15% जो इसकी सीट है वो ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट के लिए गई, लेकिन वो AA CCC से फिल करी जाएंगी। 15% सीट AA CCC आप लोग समझ रहे हो ना, ऑल इंडिया लेवल की जो आयुष की काउंसलिंग होती है उसको AA CCC बोलते हैं। तो हर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी 15% सीट्स जाती हैं ऑल इंडिया कोटा के अंदर, तो वो AA CCC से फिल करी जाती हैं। अब जब यूपी की हम बात करें तो यूपी में जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे 8 बीएमएस के हो गए, 9 बीएचएमएस के हो गए, 2 बीयूएमएस के हो गए, तो ये सारे कॉलेजेस की 85% सीट्स स्टेट गवर्नमेंट के बच्चों के लिए रिजर्व है। इसमें किसी दूसरे स्टेट का बच्चा आके स्टेट कोटा के अंडर एडमिशन नहीं ले सकता है किसी भी कंडीशन में, एट एनी कॉस्ट। इंपॉर्टेंट चीज एक और बता देता हूं आप लोगों को, आप सेल्फ काउंसलिंग करो, बहुत अच्छी बात है। आप सीखो, यहां से वीडियो देखो, सीखो और सेल्फ काउंसलिंग करो। इन केस आप सेल्फ काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप पेड काउंसलिंग का भी ज्वाइन कर सकते हो। पेड काउंसलिंग मेरी टीम आप लोगों को प्रोवाइड करती है।
पेड काउंसलिंग हम लोग बहुत ही नॉमिनल रेट पे प्रोवाइड करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत महंगा हो। आप लोग देखोगे लोग 20,000, 15,000, 10,000, 14,999 ऐसे रेट रखे हुए हैं नॉर्मल काउंसलिंग का। हमारी नॉमिनल रेट में एकदम काउंसलिंग है, अफोर्डेबल रेट है, आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो। आपको करना क्या है, करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करो, ब्रोचर लिखो, आपको पूरा का पूरा अपडेट दे दिया जाएगा। और आप पेड काउंसलिंग करवा सकते हो। नीट में जो आपने मेहनत करी है उसके बेस पे आपकी जो रैंक है, रैंक के बेस पे सीट मिलती है, तो आपको कौन सा बेस्ट कॉलेज मिलेगा वो हमारी टीम आपको बताएगी और आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कराएगी। अगर आप सेल्फ काउंसलिंग कर ले रहे हो, वेल एंड गुड, वीडियो देखो, आप आराम से सेल्फ काउंसलिंग करो, बहुत अच्छी बात है, आप सेल्फ काउंसलिंग कर लेंगे तो। आगे काउंसलिंग अब स्टार्ट होती है, तो काउंसलिंग में आपको क्या क्या चीजों का ध्यान देना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन फीस आपको 2,000 रुपए देनी होगी। ये नॉन रिफंडेबल होती है, आपकी किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं होगी, ये ना रिफंड होगी ना एडजस्ट होगी, कुछ नहीं। ये 2,000 रुपए आपके चले जाएंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा, सीट मिले ना मिले, रजिस्ट्रेशन में आगे आप प्रोसीड किए नहीं किए, डजेंट मैटर, आपके 2,000 रुपए एक बार आपने पेमेंट कर दिए तो वो आपके चले जाएंगे, फिर वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन करने से पहले इस चीज का ध्यान देना। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, उसके लिए पूरी की पूरी वीडियो बना रखी है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। वीडियो के लास्ट में उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसमें जाके देख लो। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपके पास जब तक डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तब तक आप स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कोटा नहीं क्लेम कर सकते हो, और जो ऑल इंडिया कोटा से जाओगे उसके लिए भी बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो वो भी आपके पास होने चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज के टाइम पे मैंने बताया नहीं, इसमें जो 85% ये स्टेट कोटा होता है, इसमें आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है। आपके पास जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, ये सारे के सारे सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू होने चाहिए और आपको इनका बेनिफिट मिलेगा। 85% जो गवर्नमेंट कॉलेज में स्टेट कोटा की सीट होती हैं। चलो फिर से डॉक्यूमेंट में आते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने होते हैं ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, स्कैन करके अपलोड करने होते हैं। आपके पास आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड से ओटीपी को वेरीफाई करना होता है, आधार ओटीपी। इन केस आपके पास आधार ओटीपी नहीं आ रहा है तो आप पैन कार्ड से भी फॉर्म को फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाके फिर जब नोडल सेंटर में जब आपको सीट मिल जाएगी तब आप आधार को वेरीफाई करवा सकते हो। ये ऑप्शन यूपी आयुष देता है। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, इसके बाद आपका सेकेंड स्टेप आएगा सिक्योरिटी मनी का। यहाँ पे दो तरीके की सिक्योरिटी मनी जाती है, एक जाती है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और दूसरी जाती है प्राइवेट कॉलेज के लिए। अगर आप ओनली गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 20,000 रुपए सिक्योरिटी मनी देनी है। अगर आप ओनली प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 50,000 सिक्योरिटी मनी देनी है। अगर आप गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भी आपका 50,000 ही सिक्योरिटी मनी देनी है और दोनों टाइप के कॉलेजेस के लिए अप्लाई हो जाएगा। जैसे आप ऑल इंडिया कोटा से आ रहे हो तो आपको 50,000 सिक्योरिटी मनी पे करनी ही करनी है। ये जो सिक्योरिटी मनी होती है ये आपकी रिफंडेबल होती है, ध्यान रखना, रिफंडेबल। आप ये मत सोचना कि ये सिक्योरिटी मनी आपकी जो है ट्यूशन फीस में एडजस्ट हो जाएगी, नहीं, ट्यूशन फीस में नहीं एडजस्ट होती यूपीआईयूएस में। यही एक क्लॉज है यहाँ पे, आपको सीट मिले या ना मिले दोनों केस में ये रिफंडेबल है। आपको सीट मिल जाएगी फिर भी ये आपकी रिफंड आएगी, अगर आपको सीट नहीं मिली तब भी रिफंड आएगी। बस एक क्लॉज है इसमें, आपने कोई भी रूल वायलेशन ना किया हो, क्योंकि काउंसलिंग जैसे जैसे आएगी, गाइडलाइंस आएंगे, उसमें ये लिखा होगा कि कब आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, 2 से 3 मिनट का वीडियो रहेगा कि कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन है जिसमें आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। तो वो चीजें आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। जो सेल्फ काउंसलिंग करना चाह रहे हैं बच्चे वो लोग फॉलो अप करते रहना, आप लोगों के लिए वो वाला वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि सेल्फ काउंसलिंग में आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाए, आप 5-10 हजार रुपए बचाने के चक्कर में 50,000 रुपए दे बैठो। ठीक है, तो सिक्योरिटी मनी आपने जमा कर दी, रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट लेके रख लो, सिक्योरिटी मनी का जो डिपॉजिट करा है ट्रांजेक्शन का एक पीडीएफ डाउनलोड होता है उसको भी निकाल के रख लो अपने पास।
इसके बाद बात आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है जो नोडल सेंटर में होता है, नहीं, जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, वो वाले डॉक्यूमेंट अब आपकी जो काउंसलिंग अथॉरिटी है वो वेरीफाई करेगी कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा धुंधले हों, हेजी हों। इस तरीके से बेसिक वेरिफिकेशन होता है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा बाय काउंसलिंग अथॉरिटी, ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेट मेरिट लिस्ट। आपकी अब आएगी स्टेट मेरिट लिस्ट। स्टेट मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको सीट मिल जाएगी, नहीं, इसका मतलब ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है। बस इसका इतना ही मतलब होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो गया है, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर चॉइस फिलिंग। स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाएगी, इसमें ये पता चलेगा कि टोटल कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, सारे बच्चों का नाम आएगा और ये भी लिख के आएगा कौन के किसके कितने मार्क्स हैं, सारी चीजें इसमें आएंगी। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है चॉइस फिलिंग। बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल चीज है पूरी की पूरी काउंसलिंग में कि चॉइस फिलिंग के ऊपर ही पूरा खेल होता है। अगर आपको सीट मिलेगी तो वो भी चॉइस फिलिंग के ऊपर ही डिपेंड करेगा, सीट नहीं मिलेगी तो वो भी चॉइस फिलिंग के ऊपर ही डिपेंड करेगा। आपने किस तरीके से चॉइस फिलिंग बनाई है वही मेन मैटर करता है। हम लोग जो आपकी काउंसलिंग कराते हैं उसमें सिर्फ इसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि हमें किस तरीके से हम आपकी चॉइस फिलिंग बना रहे हैं जिससे आपको सीट मिल जाए। पेड बैच ज्वाइन करोगे आप लोग अगर, तो आपको ये चॉइस फिलिंग बनी बनाई मिलेगी, नहीं तो मेरी पूरी टीम अगर आपकी काउंसलिंग कर रही तो आपको टेंशन ही नहीं है। हमारे पास एक ऐसा भी पैकेज है जिसमें हम आपको काउंसलिंग आप करेंगे, बाकी सारा सपोर्ट मेरा रहेगा, चॉइस फिलिंग भी मेरी रहेगी, तो उसमें हम आप लोगों को ये चॉइस फिलिंग बना के देते हैं कि आपकी जो रैंक है उसके बेस पे आपको कौन कौन से कॉलेजेस में सीट मिल जाएगी, और फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में ही सीट मिल जाए जिससे कि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। ये चॉइस फिलिंग वाला फंडा होता है। चॉइस फिलिंग में आप कितनी भी चॉइसेस फिल कर सकते हो, कोई ऐसा बैरियर नहीं है कि आप इतनी चॉइसेस फिल करो। आप जो चॉइसेस डाल दोगे उन्हीं में से अलॉटमेंट होगा। अगर आपने कोई चॉइस नहीं फिल करी है और आप सोचो कि आपको अलॉटमेंट हो जाए तो अलॉटमेंट नहीं होगा। ये पूरा का पूरा जितना भी प्रोसीजर मैंने बताया वो तीनों के लिए एलिजिबल है, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, तीनों में यही फंडा काम करता है। आप अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग डाल दीजिए। जब आप चॉइस फिलिंग कर देंगे उसके बाद चॉइसेस को लॉक करना होता है। अगर आपने चॉइसेस लॉक नहीं करी तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये लिख के आता है कि ऑटो लॉक हो जाएगा, और ऐसा होता है जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ेगी तो ये लिख के आने लगेगा कि अगर आपने लॉक नहीं करी तो आपकी चॉइसेस फिल्ड नहीं मानी जाएंगी। तो लॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप लोग जो इंस्ट्रक्शंस आते जाएंगे यूपी आयुष के वो पढ़ते रहना, बराबर ट्यून रहना काउंसलिंग के टाइम, पूरी की पूरी वेबसाइट को डेली एक्सेस करना, तभी आप सेल्फ काउंसलिंग कर पाओगे, अदरवाइज सेल्फ काउंसलिंग नहीं कर पाओगे। जब आपने चॉइस फिलिंग कर दी, चॉइस लॉक कर दी, इसके बाद आता है सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस। अब आपको सीट अलॉटमेंट के लिए एक लिस्ट आएगी, जिसको जिसको जो कॉलेज मिलेगा वो सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, वो आपके लिस्ट में आ जाएगा और आपके पोर्टल में भी मेंशन होने लगेगा कि आपको ये वाली सीट अलॉट हुई है। अब आपके पास दो ऑप्शन होंगे अभी भी, जैसे मान लो आपने 1 2 3 4 5 6 चॉइसेस फिल कर दी थी, आपको चॉइस नंबर 6 मिल गई। अभी आपके पास फिर भी 5 कॉलेजेस ऊपर पड़े हुए हैं और आप सोच रहे हो कि यार नहीं, मैं इसमें मन नहीं है, चॉइस तो फिल करा था, लेकिन आपके पास ऑप्शन है सीट अलॉटमेंट में, आप यहाँ पे फ्रीज कर सकते हो या फिर यहाँ पे फ्लोट कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेंगे। फ्रीज कर दिया अगर आपने, दैट मीन्स आप अपनी अलॉटेड सीट से सेटिस्फाइड हो, फिर आपको उसमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राह नहीं होगी, आप उसमें कुछ कर नहीं पाओगे एक बार अगर आपने फ्रीज कर दिया। अगर आपने फ्लोट कर दिया दैट मीन्स कि आपने सीट एक्सेप्ट कर ली बट आप अपग्रेडेशन के लिए जाना चाह रहे हो। अपग्रेडेशन क्या होता है? दैट मीन्स कि आप सेकेंड राउंड के लिए जाना चाह रहे हो, सेकेंड राउंड में भी आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, और जब आप फ्लोट करोगे तभी आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगर आपने फ्रीज कर दिया तो आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो, फिर आपको जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप फिर भी एडमिशन लेने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं है तो आप अपनी सीट से रिजाइन करो,
जब आप रिजाइन करोगे वेल इन टाइम, तभी वो आपकी सीट कैंसिल मानी जाएगी। और फर्स्ट राउंड में आपका फ्री एग्जिट होता है। फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट होता है, मतलब आप अगर रिजाइन करोगे फर्स्ट राउंड में तो आपका कोई भी पैसा नहीं जाएगा, ना आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त होगी, सारा का सारा आपको वापस मिल जाएगा। आपने फ्लोट कर दिया तो आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। देन फिर आप यहाँ पे आ जाओगे सेम टाइम, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद स्टेट मेरिट लिस्ट पे, स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी, फिर चॉइस फिलिंग करो, फ्रेश चॉइस फिलिंग आपको करनी ही करनी है, फिर सीट अलॉटमेंट होगा। इसके बाद फिर आपको सेम आगे का प्रोसीजर अब मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड हो, तो अब आप क्या करो, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लो। अलॉटमेंट लेटर, आपके पास अलॉटमेंट लेटर आ गया। अब सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो कि आपको डॉक्यूमेंट का वीडियो, डॉक्यूमेंट का लिंक कहाँ मिलेगा वीडियो का, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और नहीं तो वीडियो के लास्ट में आपको और इसका लिंक जरूर मिलेगा, आप वो भी देख लेना। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो आपने रजिस्ट्रेशन करा वो डॉक्यूमेंट, सिक्योरिटी मनी पे करी वो, उसकी प्रिंट आउट, सीट अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट, ये सारा कुछ लेके आपको नोडल सेंटर जाना है। नोडल सेंटर कहाँ बनता है, लखनऊ में बनता है नोडल सेंटर। पिछले साल लखनऊ में ही बना था, हैनीमैन चौराहा गोमती नगर में, जो होम्योपैथिक कॉलेज है उसी में बना था। इस साल भी होपफुली, मोस्टली लखनऊ में ही बनता है, क्योंकि लखनऊ कैपिटल है ना यार यूपी की, इसलिए लखनऊ में बनता है। कौन सा कॉलेज रहेगा वो अपडेट आपको ब्रोचर में मिल जाएगा, तो आप उसको फॉलो करिए। करियर सपोर्ट नीट को सब्सक्राइब करके रखिए, सारा कुछ आपको अपडेट मिलता रहेगा। आपको फिजिकली जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नोडल सेंटर पे। आप जब फिजिकली जाओगे तभी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो पाएंगे, नहीं तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे। पोस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको अपने कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है, ये फाइनल स्टेप है आपका, फाइनल स्टेप है आपका ये एडमिशन का। जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो कॉलेज आपसे फीस मांगेगा फर्स्ट ईयर की, तो आप वहां पे फी डिपॉजिट करो और एडमिशन ले लो। ये पूरा का पूरा आपका प्रोसीजर रहेगा, जिसमें कि आप जिस भी कोर्स के लिए ऑप्ट करोगे, बीएमएस के लिए या बीएचएमएस के लिए या बीयूएमएस के लिए, तीनों कोर्सेज का सेम प्रोसीजर है और आपको एक सीट मिल जाएगी। आप अपनी एकेडमिक जर्नी जो है वहां से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो कि यूपी आयुष की काउंसलिंग कैसे होती है। जिनको सेल्फ काउंसलिंग करनी है वो सेल्फ काउंसलिंग करो, जिनको पेड काउंसलिंग लेना है वो पेड काउंसलिंग में इनरोल हो जाओ। आपको एक अच्छे सीट मिलेगी आपकी रैंक के बेस पे, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपकी मेहनत कामयाब होगी। सेल्फ काउंसलिंग वाले कंटिन्यूअसली टच में रहो, आपके लिए अपडेटेड वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।